हेलो। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में, जो आपके साथ था, है और रहेगा। दोस्तों, शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है, इसी से एक नई उम्मीद बनती है। तो ये केवल और केवल आप कर सकते हो और आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो, अपन 12th फिजिक्स की बात करते हैं और सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। उसकी एक क्लास अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। आज अपन इसकी सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें अपन और भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। और भाग अपना कौन सा रहेगा? दूसरा। चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं अपने, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन स्टडी कर रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड भाग 2। ठीक है मेरे मित्रों, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा ये सब कुछ। आज की क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है कि आवेशों के निकाय के कारण या बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। आवेशों का निकाय बोल सकते हैं या बहुल आवेश अपन बोल सकते हैं, उसके कारण या उनके कारण अपन क्या निकालेंगे? विद्युत विभव निकालेंगे। तो चलो अपन हेडिंग डाल देते हैं, आवेशों के निकाय, यानी समूह होता है, के कारण विद्युत विभव। दोस्तों, इस हेडिंग को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बहुल या फिर एन आवेशों के कारण विद्युत विभव। सेम पॉइंट है, लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है, समझ में आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रखा है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, वही लगेगा यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या है? कोई परीक्षण आवेश है और ये आवेश एन आवेशों से घिरा हुआ है दोस्तों। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, और ऐसे करते करते कितने आवेश है? Qn आवेश। इन दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है R1 है, इन दोनों की डिस्टेंस R2 है, R3 है और Rn है। यदि इस आवेश को अपन इस आवेश के पास लाते हैं तो एक कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का एक विभव बनता है, जो कितना हो जाएगा? V1। इसको यदि इसके पास लाते हैं तो विभव V2, इसको लाते हैं इसके पास तो V3, और इसको लाते हैं इसके पास तो Vn। तो इसके ऊपर जो कुल विभव बनेगा दोस्तों, या तो अपन इसको लेके जा रहे हैं तो इसके कारण विभव V1, V2, V3, V4 या V5, Vn। कुल जो विभव आएगा निकाय का, वो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। सबको अपन जोड़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से अपन अध्यारोपण का सिद्धांत इस प्रकार से लगाएंगे कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अल्ट्रासाउंड Vn। और इक्वेशन नंबर कौन सी जाएगी? अपनी फर्स्ट। इसके अपन को यदि थ्योरी लिखनी तो दोस्तों मैं थ्योरी आपको बोलकर सुनाता हूं, आप आराम से सुनो और नोटबुक में लिखो। माना एक परीक्षण आवेश Q0 है, जो n आवेशों Q1, Q2, Q3 अल्ट्रासाउंड Qn से घिरा हुआ है। आवेशों के मध्य की दूरी क्रमशः है QR1, R2, R3 अल्ट्रासाउंड Rn है। Q0 आवेश को Q1, Q2, Q3 अल्ट्रासाउंड Qn आवेश तक ले जाने में उत्पन्न विभव V1, V2, V3 अल्ट्रासाउंड Vn है। अतः निकाय का कुल विभव V है, जो इन सभी विभवों का योग होगा, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 अल्ट्रासाउंड Vn। चलो भैया, यहाँ पे V1, V2, V3 इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपन जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव क्या आया था अपना? V बराबर KQ अपॉन R, ये अपन ने निकाल रखा है। तो इसी प्रकार V1 बराबर हो जाएगा KQ1 अपॉन R1, V2 हो जाएगा KQ2 अपॉन R2, V3 हो जाएगा KQ3 अपॉन R3, और अल्ट्रासाउंड Vn हो जाएगा अपना KQn अपॉन Rn। यह समीकरण नंबर अपना हो जाएगा कंप्लीटली, इसको अपन मान लेंगे 2।
और समीकरण नंबर 2 का मान उठाकर अपन समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे तो अपना आंसर अपने सामने है। तो 1 में 2 का मान, 1 में 2 का मान रखेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, v बराबर v1 का मान आया k q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2 प्लस k q3 अपॉन r3 प्लस अल्ट्रासाउंड प्लस k qn अपॉन rn। इसमें से दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है क्या, k कॉमन आ रहा है तो k को अपन ने बाहर ले लिया है। यहाँ पे बचेगा q1 अपॉन r1, q2 अपॉन r2, q3 अपॉन r3 प्लस अल्ट्रासाउंड qn अपॉन rn। इसको दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो 1 2 3 4 अल्ट्रासाउंड जा रहा है तो ऐसे योग को बोलते हैं बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग को अपन सिग्मा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे सिग्मा, i बराबर 1 यानी कि 1 से स्टार्ट है और i बराबर कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो यहाँ पे आ जाएगा qi अपॉन ri। देखो 1 रखेंगे तो q1 अपॉन r1 हो जाएगा, q1 अपॉन r1, 2 रखेंगे तो q2 अपॉन r2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो q3 अपॉन, और ये जो सिग्मा है ये इसको प्लस के लिए काम आता है, तो प्लस यानी जोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ डेरिवेशन बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और अपना आंसर आ चुका है दोस्तों। अपन ने ये बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव फाइंड कर दिया है मेरे दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसको अपन हटा देते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देखो, उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अपन क्या अपने से बोला है, समविभव पृष्ठ। देखो नाम से पता चल रहा है, सम यानी समान, विभव यानी विभव विभवांतर, और पृष्ठ यानी कोई क्षेत्र होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ देखो अपन यहाँ पे बनाएंगे तो यदि अपने पास एकल आवेश है, एकल आवेश के लिए, तो एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ अपन इस प्रकार बनाते हैं। तो यहां पे अपन लिखेंगे एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। गोले के रूप में, गोलीय रूप में होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो ये एकल का हो गया है। यदि अपने पास ये जो आवेश है इसका मान क्या हो, 0 से ज्यादा हो, यदि अपने पास ये Q जो आवेश है वो 0 से ज्यादा हो, तो अपन उसके लिए कैसा समविभव पृष्ठ बनाएंगे, उसके लिए एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में समविभव पृष्ठ बनता है। इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। कब, जब अपना आवेश 0 से क्या हो, ज्यादा हो। जब अपना एकल अकेला आवेश हो तो इस प्रकार से बनता है गोलीय रूप से, और जब आवेश 0 से ज्यादा हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में बनता है। दोस्तों यदि अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो, अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो तो समविभव पृष्ठ किस प्रकार से निरूपित होता है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको।
यदि अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसे काम करता है? तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इस प्रकार से समविभव पृष्ठ आता है दोस्तों। ये निरूपित होता है किसके लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये कोई पहला पृष्ठ है, ये कोई दूसरा है, ये कोई तीसरा है, तीनों पे समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है दोस्तों? समविभव पृष्ठ का निरूपण है, प्रदर्शन है। चलो ये तीसरी बात भी आपको समझ में आ गई है। यदि अपने पास द्विध्रुव हो तो फिर अपने कैसे समविभव पृष्ठ का निरूपण करेंगे? तो द्विध्रुव के लिए अपन समविभव पृष्ठ का इस प्रकार से निरूपण करते हैं, ये है माइनस का आवेश और ये है प्लस का आवेश। इसके लिए समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसके लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा ये समविभव पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ये है विद्युत द्विध्रुव का। ये किसके लिए है? विद्युत द्विध्रुव के लिए, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है। उसके कारण समविभव पृष्ठ का जो प्रदर्शन होगा वो इस प्रकार से होता है। मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। केवल अपन को प्रदर्शन पूछता है कि एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का प्रदर्शन या समविभव पृष्ठ का निरूपण कीजिए। समविभव पृष्ठ बनाइए जब आवेश का मान 0 से अधिक हो। समविभव पृष्ठ क्या होगा? जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो। विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ का निरूपण या प्रदर्शन कीजिए। तो केवल और केवल अपन को डायग्राम बनाने होते हैं और कुछ नहीं है। डेफिनेशन अपन को पूछता है समविभव पृष्ठ की, तो अपन लिख देंगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो दोस्तों। चलो आगे चलते हैं अपन। यदि अपने पास दोनों एक समान धन आवेश हो, जो दोनों आवेश है वो एक समान हो, बिल्कुल समान परिमाण के, तो उनके लिए समविभव पृष्ठ का प्रदर्शन किस प्रकार से होगा? उनके लिए समविभव पृष्ठ का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। यदि दोनों समान परिमाण के धनावेश हो तो समविभव पृष्ठ का प्रदर्शन इस प्रकार से होता है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या बन गया अपना? दोनों समान धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ का प्रदर्शन हो गया है। तो उम्मीद करता हूं समविभव पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन आगे चलते हैं। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। क्वेश्चन अपन को पूछ ले कि सिद्ध कीजिए या समझाइए कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, हमेशा शून्य होता है। तो वो किस प्रकार से शून्य होता है, किस प्रकार से 0 होता है, ये भी अपन देखेंगे। तो यहां से देखो अपने पास क्या है, ये कोई समविभव पृष्ठ है और इस समविभव पृष्ठ पर अपन कोई कार्य करना चाह रहे हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और यहां से अपन एक आवेश को यहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहां पे क्या किया अपन ने? कार्य। तो यहाँ का जो विभवांतर होगा VA होगा और यहाँ का विभवांतर VB होगा, और अपन लेके किसको जा रहे हैं? आवेश को। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा V बराबर W/Q, कि एकांक आवेश पर कार्य कब होता है? जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा तो एकांक आवेश को अपन ले जा सकते हैं, एकांक आवेश पर कार्य हो सकता है। विभवांतर जो डेल्टा V होता है वो क्या है? दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, अर्थात VB - VA बराबर W/Q। अब समविभव पृष्ठ है तो VA बराबर क्या होगा? VB, अर्थात समविभव
पृष्ठ पर VA बराबर क्या होगा VB, तो यहाँ पे रख दो VA माइनस VA बराबर W अपॉन Q, ये कैंसिल आउट, 0 बराबर W अपॉन Q, इस Q को इधर गुणा में भेजा तो 0 बराबर W, अर्थात W बराबर क्या आ जाएगा 0, अर्थात समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य दोस्तों क्या होता है 0 होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आगे चलते हैं और आगे जो अपना टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में अपन संबंध निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों। समविभव पृष्ठ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। आप वीडियो को 2 या 3 बार देखो, कोशिश एक बार में समझाने की है मैंने, फिर भी अगर नहीं आता तो 2 बार और देखो उसको, और समझ में आता है तो उसको नोटबुक में लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के अंदर अपन को एक संबंध निकालना है। तो अपन को पता है, अपन जानते, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr होता है, या फिर डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dl अपन लिख सकते हैं दोस्तों। जब अपन इस डॉट को हटाते हैं तो डेल्टा V बराबर माइनस E dl कोस थीटा आ जाता है। जब कोस थीटा अकेला होता है तो थीटा का मान हमेशा क्या रखेंगे अपन 0 डिग्री, तो डेल्टा V बराबर माइनस E dl कोस 0 डिग्री। क्या अपने पास आएगा डेल्टा V बराबर माइनस E dl कोस 0 का मान 1 होता है, तो डेल्टा V बराबर E dl आ जाएगा। ये माइनस इधर भेज दिया, dl को बटा में भेज दिया अपन ने। देखो यहाँ पे d है तो डेल्टा की जगह अपन d लगा देंगे। ठीक है, डेल्टा मान लो या d मान लो, बात वही है। तो यहां से क्या आ जाएगा dv अपॉन dl, और ये माइनस यहाँ पे आ गया, क्या बचेगा e, तो e बराबर माइनस dv अपॉन dl। इस माइनस dv अपॉन dl को दोस्तों क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। और ये माइनस जो साइन है ये किसको दर्शाता है, माइनस बराबर दर्शाता है कमी को, अर्थात एकांक लंबाई पर विभव खर्च हो रहा है, विभव लगातार खर्च हो रहा है। तो एकांक लंबाई पर विभव खर्च हो रहा है तो वो किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के। विद्युत क्षेत्र अपन जैसे लगाएंगे, एक तार के सिरों पर अपन बैटरी लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो तार में से धारा जाएगी, अर्थात उसकी तार की एकांक लंबाई पर विभव वितरित होगा, विभव खर्च होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, विद्युत क्षेत्र के। जितना विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उतनी लंबाई के अनुदिश क्या होगा, विभव पतन आएगा। इसको अपन ग्रेड V भी बोलते हैं दोस्तों। माइनस dv अपॉन dl को क्या बोल सकते हैं, ग्रेड V। ग्रेड V का मतलब खर्च हुआ है ये बहुत ज्यादा, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, ग्रेड V भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, ग्रेड V। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि अपने पास ये जो लंबाई है और इसको अपन निर्देशांक तंत्र में सीखना चाहे, तो निर्देशांक तंत्र में इसको निरूपित करना चाहे तो कैसे अपन निरूपित करेंगे। निर्देशांक तंत्र में दोस्तों 3 अक्ष होते हैं अपने, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। तो उन अक्षों के अनुदिश यदि इसको अपन निरूपित करेंगे तो क्या अपने पास देखो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अक्षों के अनुदिश, एक्स अक्ष के लिए अपन बात कर रहे हैं तो ई एक्स हो जाएगा क्या, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। वाई अक्ष की यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा क्या। जेड अक्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। तो ये एक्स अक्ष का है, ये वाई अक्ष का है, ये जेड अक्ष का है।
तो ये अपना समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये 3, तीनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो अपने पास कुल विद्युत क्षेत्र आ सकता है क्या? तो अपन बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो अपन ने सीख लिया है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर EX प्लस EY प्लस EZ। समीकरण नंबर 3, 1 2 3 का मान 4 में, ये 4 हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? X का मान क्या है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो E बराबर माइनस अपन ने कॉमन लिया, क्या बचेगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेड वो संकारक V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकारक V। तो संकारक का चिन्ह ऐसा होता है, और ये क्या है? V। विभव का है तो निरूपणांकों के अनुदिश, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? संकारक V। ये डेल संकारक होता है। क्या होता है? डेल संकारक होता है। संकारक यानी कि अक्षों के अनुदिश विभव होता है ये। तो ये भी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, डेल संकारक क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो आज की क्लास में अपन ने बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी है दोस्तों। अपन ने इसमें समविभव पृष्ठ पढ़ा है, अपन ने बहुल आवेशों आवेशों के निकाय कण विभव पढ़ा है, अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध भी पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन और अच्छी बातें और अच्छे टॉपिक और अच्छे पॉइंट्स की अपन बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द अपन मिलेंगे दोस्तों।